हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 23 करेंगे, जिसमें इस अभ्यास का आज अंतिम वीडियो होगा। और ये अब प्रश्न संख्या 12 से लेकर के प्रश्न संख्या 18 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर होगा। तो इसके 12वां क्वेश्चन है, ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो विद्युत मोटर किसमें उपयोग किए जाते हैं, उन युक्तियों के नाम लिखना है। ठीक है, तो इसमें कूलर, पंखा, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर आदि, MP3 प्लेयर भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें हम लोग उसमें विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है कि कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वानोमीटर से संयोजित है। क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक कुंडली में धकेला जाता है। अच्छा, कुंडली में कोई छड़ चुंबक ढकेले तो क्या होता है, और जिसमें गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, और फिर कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है। अगर हम छड़ चुंबक को कुंडली के भीतर से बाहर खींचेंगे तो फिर गैल्वानोमीटर में कैसा विक्षेपण होगा। फिर कुंडली के भीतर स्थित रखा जाता है। अब कुंडली के भीतर रखा जाता है छड़ चुंबक, तो गैल्वानोमीटर में क्या विक्षेपण होगा। यानी इन तीन स्थितियों में कुंडली के छड़ चुंबक एक बार कुंडली में धकेला जाता है छड़ चुंबक, तो गैल्वानोमीटर में क्या विक्षेपण होगा। दूसरी बार कुंडली के भीतर से छड़ चुंबक को खींचा जाता है तो गैल्वानोमीटर में क्या विक्षेपण होगा। तीसरी स्थिति में कुंडली के भीतर स्थित रखा जाता है तो गैल्वानोमीटर में क्या विक्षेपण होगा। ये तीन बात यहाँ पर पूछा हुआ है। तो गैल्वानोमीटर में विक्षेपण होता है, अर्थात कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि कुंडली तथा चुंबक में आपेक्षिक गति होती है। जब हम कुंडली, अब जैसे कुंडली है, मान लीजिए ये कुंडली है, और इस कुंडली में जब चुंबक को भीतर इसे छड़ चुंबक को लाया जाता है, छड़ चुंबक है, तो जब कुंडली भीतर लाते हैं ढकेल करके, तो अगर इसका उत्तरी ध्रुव है, यदि इसका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव में यदि ढकेल करके लाते हैं छड़ चुंबक को, तो कुंडली की जो धारा की दिशा होती है वह किधर हो जाएगी, जो सुई होती है उसके विपरीत दिशा में, अर्थात इस दिशा में हो जाएगी। ठीक है, और यदि इसको पलट करके लाते हैं, अगर यहाँ पर इसका यस ध्रुव और यहाँ यन कर दे, तो इसकी दिशा इधर की तरफ हो जाती है। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर जो यहाँ लगा रहता है उसमें विक्षेपण होने लगता है, ये इधर हो जाएगा। अगर धारा इधर होगी तो विक्षेपण इधर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि कुंडली के भीतर से खींचा जाता है, तो कुंडली तथा चुंबक की आपेक्षिक गति की दिशा में परिवर्तन करने पर प्रेरित विद्युत धारा पहले से विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। तो पहले से विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है अगर उसको हम विपरीत भीतर से बाहर खींच करके लाते हैं। अगला है कुंडली के भीतर स्थित रखा जाता है, तो गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है, क्योंकि चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति नहीं होती। अगर भीतर उसको रख देते हैं तो उसमें कोई गति नहीं होती। जब आपेक्षिक गति नहीं होगी तो गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थान है। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी, कारण लिखिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कि ए और बी को निकट रखा गया है, दो कुंडली हैं। अब ए और बी को दो कुंडली, मान लीजिए एक कुंडली यहाँ पर रखी गई है और दूसरी कुंडली यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, अब ए कुंडली है और ये बी कुंडली है। कराए कि दो कुंडलियों को एक दूसरे के निकट रखते हैं, तो यदि कुंडली ये में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें इस कुंडली में इसके पास रखा गया है, तो इसमें
प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ठीक, इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो ए से होकर के गुजरेंगी, उस चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से गुजरेंगी, यहाँ से होते हुए जाएंगी, तो इसके चुंबकीय बल रेखाओं के कारण यहाँ तक पहुँचेंगी और ये इसमें भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा कुंडली बी में। हाँ, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी क्योंकि कुंडली ए में धारा परिवर्तन के कारण ए से होकर गुजरने में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण कुंडली बी में धारा प्रेरित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल तथा किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली की घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, तो ये जो है इसका मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम और उसके अंगूठे का नियम, ये तीनों नियम है। इसके जो है नियम को जानने के लिए आपको जो इसके पहले के वीडियो पढ़ाए गए हैं पार्ट 5 में और 7 में तथा 9 में, इनकी वीडियो को आप देखेंगे, वहाँ पर इनका आंसर है तीनों का। तो इन तीनों का आंसर जो है इन पार्ट में आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के। और इसमें पहले वाले में आपको इसमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लगाना है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है वहाँ से। और फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, इसमें उसका नियम लिखना है। और इसमें जो है आपको लिखना है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, तो इसमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, इसमें फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इसमें फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ये आपको वहाँ से उन वीडियो लेक्चर से आप लिख लेंगे। और 16वां क्वेश्चन है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तक कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रुशों का क्या कार्य है। ठीक है, तो यहाँ से आप वीडियो आपका पार्ट 10 जो है का वीडियो देखें, वहाँ पर इसका आंसर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 तो बचे हुए। तो 17 क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। लघुपतन मतलब होता है जब दो तार शॉर्ट कर जाता है तो उसे लघुपतन बोलते हैं। तो जब घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमन तार एवं उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इस घटना को लघुपतन कहते हैं। इसको भी अंदर आपको बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां है कि भूसंपर्क तार का क्या कार्य है। धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो किसी विद्युत उपकरण के तार को पृथ्वी से संपर्क कराने को भूसंपर्क तार कहते हैं। जब हम जो अर्थ दिया जाता है, ठीक है, उसे भूसंपर्क तार कहते हैं। यह तार विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा करता है। यदि किसी उपकरण में विद्युत धारा आ जाती है तो यह तार पृथ्वी में धारा को स्थानांतरित कर देता है, जिसके कारण उपकरण बच जाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।